अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हकीम हेल्थ टिप्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे जानलेवा मर्ज़ के मतलब बताऊँगा जिसका नाम है हैज़ा, जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं। अगर ये हो जाए तो हम कहते हैं कि ये मामूली का मसला है, तो इससे कुछ भी नहीं होगा। इसको मामूली नहीं लेना चाहिए, ये आपको जो है वो लुकमा ओजल यानी मौत के मुँह में भी लेके जा सकता है। हैज़ा की दो अक़साम है। नंबर वन पे अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि तरबूज नहीं खाना। बच्चे बच्चे को पता है कि तरबूज खाने के बाद अगर पानी पिया जाए तो हैज़ा हो जाएगा। इसके पीछे अब लॉजिक क्या है? लॉजिक ये है कि खीरा है, खीरा जिस्म के अंदर जाकर पानी की मकदार को पूरा करता है। खरबूजा है, वो भी जिस्म के अंदर जाकर पानी की मकदार को पूरा करता है। इसी तरह से तरबूज है, वो भी पानी की मकदार को पूरी करता है। आड़ू है, वो भी पानी की मकदार को पूरी करता है। या कच्ची लस्सी वगैरह हम पी लेते हैं बहुत ज़्यादा मकदार में, वो भी पानी की मकदार को पूरी करता है। अब हमने क्या किया जी, खीरा, तरबूज या खरबूजा या आड़ू वगैरह खाया, पेट भरकर वो खाया। उसके बाद हमने क्या किया कि काफ़ी सारी मकदार पानी की भी पी ली। अब होता क्या होता ये है कि जो मैदा और आंतें जो हैं वो इतनी ज़्यादा पानी की मकदार को जो है ना वो बर्दाश्त नहीं कर पाती, जिसकी वजह से वो उसको खारिज करना शुरू कर देती हैं। अब खारिज करने के उसके पास दो ही रास्ते हैं। एक रास्ता है उसका वो कि पखाने लग जाए, दूसरा रास्ता है कि कै आ जाए। तो वो क्या होता है कि उस बंदे को कै भी आना शुरू हो जाती हैं और उसको पखाने भी लग जाते हैं। पखाने बिल्कुल पानी की तरह होते हैं। अब ज़्यादा कै आने, ज़्यादा पखाने आने से क्या होता है कि उसके नमकियात की जो है वो मकदार जो है वो कम रह जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्लड सर्कुलेशन है ना वो भी स्लो हो जाती है, लो हो जाती है। जिसकी वजह से क्या होता है कि उसका ब्लड जो है वो जमना शुरू हो जाता है, खून गाढ़ा हो जाता है। गाढ़ा होने की वजह से वो खून जमना शुरू हो जाता है। जिस्म का जो दर्जा हरारत है वो कम हो जाता है। आँखों के नीचे जो है वो नीले नीले से हल्के पड़ जाते हैं। जिस्म जो है वो सारा उसका ठंडा हो जाता है। तो उससे जिस्म ठंडा होने से, खून जमने से क्या होता है कि उसकी जो नब्ज़ है वो भी सुस्त हो जाती है। तो जब उसका खून जमना शुरू हो जाता है, उसका जिस्म ठंडा होना शुरू हो जाता है, तो वो मौत के मुंह में एक तरह का दाखिल हो जाता है। अगर वो इस हालत में 2 से 3 घंटे गुजार लेता है तो वो फिर बच सकता है। अगर वो इस हालत में 2 से 3 घंटे नहीं गुजार पाता तो वो फिर अल्लाह को प्यारा हो जाता है। तो ये इतनी बहुत बड़ी ये बीमारी है जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। दूसरी इसकी किस्म क्या है कि ये सबसे जो छोटी आंत है उसके ज़रिए इसका एक वायरस होता है जिसका नाम है वेबर कोलेरिया जरासीम, जो इस छोटी आंत के ज़रिए जो है वो हमारे जिस्म के अंदर दाखिल होता है और जो हमारी आंतों को वो इन्फेक्शन करना शुरू कर देता है। ये इंतहाई जहर आलूद होता है और ये जान भी ले सकता है। तो वो क्या करता है कि वो छोटी आंत के अंदर इन्फेक्शन कर देता है। तो ये ज़्यादातर हैज़ा की बीमारी जो है ना बच्चों और कमज़ोर लोगों को लगती है। तो इसके जो है इस बीमारी के लगने के चांसेस जो है ना गर्मियों में तकरीबन 90% चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, उसमें बारिशें होती हैं तो बच्चे जो हैं वो बाहर निकल कर गंदे पानी में नहाते हैं, ठीक है, जिसकी गंदे पानी में जो जो इसका जरासीम बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से ये बहुत जल्द जो है ना वो लग जाता है। तो हैज़ा के जो मक्खियों से भी जो है वो हैज़ा के जरासीम जो है वो पैदा होते हैं। तो जिसकी वजह से ये जिस्म के अंदर जो है वो टॉक्सिस बढ़ जाते हैं और बंदे को जो पखाने और कै लगनी शुरू हो जाती है। तो हैज़ा का अगर हम टेस्ट करवाना चाहिए तो इसके लिए एक स्टूल किट होती है जिसके ज़रिए हम टेस्ट करते हैं, और जो टेस्ट आता है उसको हम स्टूल टेस्ट कहते हैं, जिसके ज़रिए इसका हम टेस्ट का पता चलवा सकते हैं। तो इसमें जैसा कि मैंने पहले बताया कि हैज़ा में पखाने बहुत ज़्यादा लगते हैं, कै लग जाती हैं, जिसम में नमकियात कम हो जाती हैं, दर्जा हरारत बढ़ जाता है, जल्द ठंडी होने लग जाती है, शदीद प्यास लगती है, जल्द खुश्क हो जाती है, कमज़ोरी हो जाती है, पेशाब का रुक कर आना शुरू हो जाता है। तो ये जो हैज़ा की अलामात है। तो जैसे ही आपको इन अलामात से कोई भी अलामात जो है वो आपको पता चले तो इस वीडियो के एंड में आपको नुस्खा बताऊंगा, तो आप फ़ौरन उस नुस्खा को इस्तेमाल करें ताकि आप इस जो है ना जानलेवा बीमारी से बच सकें। इसके लिए एहतियाती तदाबीर क्या है कि आप पानी को उबाल कर इस्तेमाल करें, खाने पीने की अशिया को ढाँप कर रखें, मक्खियों से जो है ना वो अपनी चीज़ों को बचाया जाए, गंदगी इकट्ठी ना होने दें, फल और सब्जियां अच्छी तरह धोकर इस्तेमाल करें, और जो है वो गोश्त जो है वो कम खाएं। अब इसके इलाज के लिए जो है अगर किसी को वो ये जानलेवा बीमारी लग जाती है, वो इस कंडीशन में आ जाता है कि उसकी नब्ज़ सुस्त हो जाती है, उसका बचना मुश्किल हो जाता है,
तो उसके लिए मैंने एक नुस्खा जो मैं आपको बताता हूँ, अगर वो आप नुस्खा उसको इस्तेमाल करेंगे तो आप इस जानलेवा बीमारी से अपने आप को बचा सकते हैं। उसके लिए हमें 3 चीज़ें चाहिए। नंबर 1 पे है जी फुलाद पत्री, ये 20 ग्राम चाहिए। नंबर 2 पे है मीठा सोडा, ये भी 20 ग्राम चाहिए। ये नंबर 3 पे है जी हमें हीरा हैंग, ये भी 20 ग्राम चाहिए। अब फुलाद पथरी और जो है वो हीरा हैंग ये सख्त होते हैं, इनको आपने चट्टू बट्टा में जो है वो पीस लेना है या हमनदस्ता में पीस लेना है। तो जो मीठा सोडा वो ऑलरेडी पीसा होगा, इनको पीस कर आपने तीनों को इकट्ठा कर लेना, मिक्स कर लेना। मिक्स करके पंसारी से ये तीनों चीज़ें आपको मिल जाएंगी। साथ में आपने 500 mg के खाली कैप्सूल ले आने हैं पंसारी से। इन कैप्सूल को आपने भरकर अपने पास रख लेना है। अगर तो किसी को शदीद हालत में हैज़ा लगा हुआ है, उसकी नब्ज़ सुस्त जा रही है, वो बंदा बहुत कमज़ोर हो रहा है, तो उसने एक कैप्सूल इस्तेमाल करना है पानी के साथ, खाने के साथ। फिर 3 घंटे बाद दूसरा कैप्सूल इस्तेमाल करना है। फिर 4 घंटे बाद तीसरा कैप्सूल इस्तेमाल करना है। अगर आपको हालत अपनी बेहतर लग रही है तो फिर आपने सुबह और शाम इस्तेमाल करना है। ये मेडिसिन आपने हैज़ा की हालत में 1 हफ़्ता सिर्फ इस्तेमाल करनी है। अगर आपको हैज़ा की जो हालत है वो कम है, यानी इतनी डेंजरस हालत नहीं है, पखाने लगे हैं लेकिन इतनी तेज़ नहीं लगे, तो आपने क्या करना है कि एक खुराक इसकी सुबह खाने के बाद लेनी है, दूसरी खुराक आपने इसकी मगरिब को खाने के बाद लेनी है। तो इसको आपको हैज़ा का किसी तरह का भी कोई भी मसला होगा, पखाने का, कै का, नब्ज़ सुस्त होने का, खून जमने का, ये तमाम मसाइल जो है इस मेडिसिन से आपके दूर हो जाएंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।